हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मौलिक जालावाड़िया आप सभी का वेलकम करता हूँ। इन दिस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलोजन इन द पी ब्लॉक। तो फर्स्ट ऑफ रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन, ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट की हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी हमें देखनी है। तो देखो कि ऑल द एलिमेंट react with hydrogen and give H2E types of hydride। देखो H2E, यानी एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 16। तो E यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम हाइड्राइड देता नहीं है, बिकॉज पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो यहां पे इतने आपको हाइड्राइड मिलेंगे, वेर E इक्वल्स टू ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, एंड ये दो है लॉन पेयर। कैसे, वो भी मैं आपको एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझाता हूं कि देखो H2O, फिर सेकेंड H2S, फिर H2SE, H2TE। देखो ये सभी एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम वो ग्रुप नंबर 16 के हैं, यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 6 हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचे 4, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पे लॉन पेयर के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये हो गए हाइड्राइड्स। अभी हमें यहां पे कुछ ऑर्डर्स लिखना है। फर्स्ट में एसिडिक ऑर्डर आपको यहां पे दिखाता हूं, तो चलो यहां पे लिख देता हूं एसिडिक ऑर्डर या एसिडिक कैरेक्टर। तो समझो मोर एसिडिक कौन होगा? जो कंपाउंड इजीली अपना प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन लूज करे, वो होगा मोर एसिडिक। तो सोचो ये सभी कंपाउंड में से कौन इजीली हाइड्रोजन को आयोनाइज कर सकता है? तो ऑब्वियसली H2TE। सोचो वाई, तो यहां पे आंसर निकल के आएगा कि हाइड्रोजन और टेलुरियम के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन जो होती है वो लॉन्ग बॉन्ड होगा। अगर कोई बॉन्ड लॉन्ग है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम लगेगी, यानी इजीली ये दोनों के बीच का बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा और इजीली H+ सॉल्यूशन में रिलीज हो गए, यानी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसीलिए ये हुआ मोर एसिडिक, फिर ये और ये। तो एसिडिक ऑर्डर MCQ में काफी बार पूछते हैं, तो यहां पे रीजन भी लिख सकते हैं। यहां पे पहले लिख देते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस down the group because bond dissociation enthalpy decreases। देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के कारण ये एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा रखता है, क्योंकि इजीली प्रोटॉन डोनेट कर सकता है। तो ये एक एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर याद करना। सेकंड स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। तो यहां पे इजीली आप समझ पाओगे अभी थर्मल स्टेबिलिटी। तो देखो थर्मल स्टेबिलिटी में क्या होगा, जो बॉन्ड छोटा होगा वो कंपाउंड मोर स्टेबल होगा। तो यहां पे था लेस देन, तो अभी कर दो ग्रेटर देन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की बॉन्डिंग होगी शॉर्ट,
यानी H2O थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा रखता है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा H2O ग्रेटर देन H2S ग्रेटर देन H2SE ग्रेटर देन H2TE। तो ये मैंने दे दिया सेकेंड एक ऑर्डर थर्मल स्टेबिलिटी। दो ऑर्डर कंप्लीट हुए, एसिडिक कैरेक्टर और थर्मल स्टेबिलिटी। नाउ थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड चीज हम बात करेंगे यहां पे रिड्यूसिंग कैरेक्टर। चलो यहां पे लिखते हैं थर्ड रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट वो अनदर का रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन देते हैं। तो सोचो आपके पास ये 4 कंपाउंड है, चलो यहां पे मैंने लिख दिए H2O, H2S, H2SE, H2TE। अभी सोचो ये 4 कंपाउंड में से कौन अपना हाइड्रोजन इजीली दे सकता है। तो फिर से बात घूम के कहां पे आ गई, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे आ गई। हाइड्रोजन और टेलोरियम का बीच का बॉन्ड लॉन्ग है, इसीलिए ये हाइड्रोजन इजीली अवेलेबल होते हैं। इसीलिए H2TE इज मोर रिड्यूसिंग कैरेक्टर देन H2O, H2S एंड H2SE। तो यहां पे फिर से रिड्यूसिंग कैरेक्टर का जो ऑर्डर होगा वो आपको क्या मिलेगा, लेस देन लेस देन लेस देन। यहां पे लिख सकते हैं कि H2TE इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो ये था रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी देखते हैं। फिर सेकंड आता है रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन। तो यहां पे ग्रुप नंबर 16 यानी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम, इनकी रिएक्टिविटी देखनी है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ बनाता है ओजोन। पहले बेसिक में आपको पॉइंट दे दो कि 2 टाइप्स के ऑक्साइड हमें यहां पे मिलते हैं। तो लिखते हैं कि व्हेन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16 reacts with oxygen, it forms 2 types of oxide, first EO2 and second EO3, where E equals to element of this group डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड बनाते हैं। नाउ पॉइंट नंबर 2, O3 यानी ओजोन एंड SO2 इन गैसियस स्टेट। देखो सल्फर डाइऑक्साइड और जो ओजोन है वो गैसियस स्टेट में होते हैं, जबकि सेलेनियम डाइऑक्साइड वो मिलते हैं सॉलिड स्टेट में। तो ये सेकंड पॉइंट स्टेट के बारे में बता दिया। पॉइंट नंबर 3 हमें यहां पे बात करनी है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज होगा। चलो पहले पॉइंट लिख देते हैं, डाउन द ग्रुप EO2 types of oxide reducing character decreases। reducing character क्या होता है, डिक्रीज होता है। चलो पहले तो मैं आपको EO2 के कुछ यहां पे कंपाउंड दिखाता हूं। तो SO2, फिर SeO2, फिर TeO2। चलो ये मेरे पास कंपाउंड है।
रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीजेस, समझना, मैं यहां पे रिड्यूसिंग का ऑर्डर ही दे देता हूं। रिड्यूसिंग कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, यानी ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, फिर ये, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि SO2 वो है रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि TeO2 वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो इनको भी समझते हैं। तो फिर से घूम के बात बॉन्ड एंथैल्पी पे ही आ जाती है। ये टेलुरियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लॉन्गेस्ट होगा, इजीली ऑक्सीजन रिलीज होगा, और वो ऑक्सीजन अदर कंपाउंड के ऑक्सीडेशन के लिए इजीली अवेलेबल होगा। सो टेलुरियम डाइऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वेयर एज सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। चलो फिर मैं थर्ड पॉइंट, SO2, SeO2, TeO2 यानी EO2 टाइप के कंपाउंड, तो सेम कंपाउंड ये भी बनाते हैं, SO3, SeO3 एंड TeO3, ट्राइऑक्साइड कंपाउंड भी बनते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, EO2 एंड EO3 बोथ आर एसिडिक कैरेक्टर, दोनों का एसिडिक कैरेक्टर होता है, दोनों टाइप्स के ऑक्साइड एसिडिक कैरेक्टर रखते हैं। तो सेकेंड लिख लो, रिएक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। फिर आता है रिएक्टिविटी विथ हैलोजन। तो देखो हैलोजन जो होगा वो एज ए हैलाइड आयन होगा। चलो हैलाइड आयन यानी क्या होता है, X माइनस, और ये जो 16 ग्रुप के एलिमेंट्स है उनकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, E+2, E+4 एंड E+6। तो देखो E+2 और हैलाइड के बीच में रिएक्शन होके EX2 टाइप्स के हैलाइड बना दिए, E+4 और X माइनस के बीच में रिएक्शन होके EX4 टाइप्स के हैलाइड, E+6 और X माइनस के बीच में रिएक्शन होके EX6 टाइप्स के हैलाइड बना दिए। डाइहैलाइड, टेट्राहैलाइड और हेक्साहैलाइड बनाते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 वही दिया है, एलिमेंट ऑफ ग्रुप नंबर 16 फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स of the types EX2, EX4, EX6. Point number 2, stability of these halides. तो जो भी नेगेटिव आयन हैलाइड्स में, हैलोजन में जो भी नेगेटिव आयन स्मॉलर साइज होगा वो स्मॉल बॉन्ड और वो मोर स्टेबल होगा। तो यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड डिक्रीज इन दी ऑर्डर, यानी फ्लोराइड्स कैसे होते हैं, मोर स्टेबल, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगी, आयोडाइड लेस स्टेबल होते हैं। फिर दिया है हेक्साहैलाइड, तो अमोंग्स हेक्साहैलाइड SF6 यानी हेक्साफ्लोराइड इज स्टेबल एंड गैसियस फॉर्म, ये होता है इन अ गैसियस फॉर्म, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहाइड्रल स्ट्रक्चर मिलता है। फिर आता है अमोंग द टेट्राफ्लोराइड्स SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड गैस में, फिर जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा गैस में से लिक्विड, लिक्विड में से सॉलिड। तो देखो सल्फर के बाद सेलेनियम, सेलेनियम के टेट्राफ्लोराइड्स होते हैं लिक्विड में, फिर टेलुरियम के टेट्राफ्लोराइड्स होते हैं सॉलिड में। ये सभी का हाइब्रिडाइजेशन, ये जो सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है, सभी का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उनके ऊपर हमने लेक्चर बना दिया है, तो वैसे अगर निकाल दो तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, और ये सभी मॉलिक्यूल का शेप इस टाइप का होता है। यहां पे मैंने SF4 का आपको दिखाया है, तो S सल्फर सेंट्रल एटम, 4 फ्लोरीन। तो देखो इनका अगर हम स्पेस में
अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देखे तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। देखो ऐसे, ये ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऐसे ऊपर और एक पिरामिड नीचे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप है, जिनमें एक इक्वाटोरियल पोजीशन पे लॉन पेयर मिल जाएगा, और इनका जो जियोमेट्री है वो है सीसो। इसको अगर हम ऐसा कर दे तो ये बन जाएगा गार्डन में जो सीसो होता है वो टाइप का स्ट्रक्चर। लास्ट पॉइंट, ऑल द एलिमेंट एक्सेप्शन ओनली ऑक्सीजन, ऑल द एलिमेंट फॉर्म डाइक्लोराइड्स एंड डाइब्रोमाइड्स। सल्फर ने बनाया, सेलेनियम ने बनाया, और ये सभी में सल्फर सेलेनियम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp3। एंड लास्ट कि ये जो डाइक्लोराइड्स डाइब्रोमाइड्स है वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस देते हैं, यानी एक ही एलिमेंट सेलेनियम का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। देखो इसमें समझते हैं, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो +1 मिल जाएगा, इनमें सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, जबकि इनमें 0, यानी +1 में से +4 ऑक्सीडेशन भी हुआ और +1 में से 0 यानी रिडक्शन भी हुआ। एक ही कंपाउंड में जो एलिमेंट है वो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों हो रहे हैं, वैसे रिएक्शन को कहते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये था 3 अलग अलग कंपाउंड के साथ रिएक्टिविटी। अच्छी तरह से नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, और आज के लेक्चर में बस इतना ही।